ओम नमो नारायणाय नमो नमः। जय एकादशी माता की। षष्ठीला एकादशी शुभ मुहूर्त 24 जनवरी 2025 को रात 7:25 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 पर हो जाएगी। इससे संबंधित एक कथा इस प्रकार है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मात्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आप मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न आपने मुझसे पूछा। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास चलते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर और कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी तिथि हो तो अच्छे ढंग से पुण्य वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ देके स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान था। ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार जो मनुष्य ये कार्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें क्या करना चाहिए? तिल का स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल का ही हवन करना चाहिए, तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल का भोजन, तिलों का दान करना चाहिए। इसी कारण तिल के 6 प्रकार है। इस प्रकार यह षष्ठीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही कर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षष्ठीला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा सो मैं आपको बताता हूँ और सत्य घटना बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथा उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को निर्मित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया था। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन था। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी बनकर ब्राह्मणी के पास मृत्यु लोक में चला गया और भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। उस ब्राह्मणी की मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। उसका घर पूरा खाली था। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। इस पर मैंने कहा कि
कि तुम पहले अपने घर जाओ, देवस्त्रियाँ आदि आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब यह द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह स्त्री घर आई। जब देवस्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए बोला देखने आई तो षष्ठीला एकादशी का महात्म से कहो। उसने एक देवस्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठीला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वो गांधर्वी है और न ही असुरी, वरन पहले जैसी ही मनुष्य है। तब ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई और घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठीला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़